तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था एक बहुत ही हैंडसम सा टीनेजर हेसो जहाँ पे काम करती है उस शॉप पे आता है। एंड फिर वो स्पेशली हेसो के पास आकर उससे फ्लावर्स लेकर जाता है। एंड फिर इस चीज़ को देख के जो हेसो की कलीग होती है वो उससे कहती है, अरे तुम्हें आज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो यंगर मैन होते हैं ना, आज के टाइम में इस चीज़ का ट्रेंड हो गया है कि वो ओल्डर वुमेन को पटाते हैं। हमें शायद से कुछ नहीं पता, मे बी वो बंदा जेन्युइनली तुम में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि तुम वैसे भी सुंदर तो काफ़ी हो ना। एंड फिर हम देखते हैं इस बात को सुन के जो हेसो होती है वो अपनी कलीग से कहती है, आई गेस जितने भी प्रिटी लोग हैं वो सारे के सारे मर गए हैं अगर मैं प्रिटी हूँ तो। एंड फिर उसकी कलीग कहती है, अरे ये बात सच है, क्या तुम्हें लोगों ने बोला नहीं है तुम कितनी सुंदर हो? मैंने तुम्हें ये चीज़ अभी रिसेंटली तो बोली थी। एंड फिर हम देखते हैं इस बात को सुनकर जो हेसो होती है वो अपने मन में सोचती है, मुझे ये चीज़ पता है कि ये सब बहुत ही बड़ा झूठ है ताकि मेरी जैसी एक गरीब लेडी को अच्छा फील हो। तो ये चीज़ मेरे को सुनने में ज़्यादा ऑकवर्ड लग रही थी रैदर देन कि मैं इस चीज़ को सुन के खुश हूँ। एंड हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी फ़नी भी है। घर पे जो मेरा हस्बैंड है वो तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। एंड फिर मैं बाहर ये सब चीज़ें बाहर लोगों से सुन रही हूँ। और फिर जो हेसो की कलीग होती है वो उससे कहती है, तुम अपना बेस्ट करो, तुम्हें क्या पता शायद से तुम्हारे लिए ये एक गुड मैच हो। एंड फिर वहाँ हेसो कहती है, मेरा एक हस्बैंड है तुम्हें पता है ना। एंड फिर उसकी कलीग कहती है, हैं सच्ची में? एंड फिर हेसो कहती है, हाँ। एंड फिर उसकी कलीग कहती है, वाओ मुझे इस चीज़ का वैसे आइडिया नहीं था, तुम्हें मुझे ये और जल्दी नहीं बता देना चाहिए था वैसे। सो वाओ तुम्हारे पास एक हस्बैंड है। और फिर हम देखते हैं हेसो धीरे से अपने आप से ही कहती है, वेल मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा टाइम तक मेरे साथ रहेगा। एंड फिर वहाँ पे जो हेसो की कलीग होती है वो इस बात को सुनती नहीं। एंड फिर वो कहती है, अच्छा वैसे वो किस तरीके का आदमी है? और फिर हम देखते हैं तभी सीन शिफ्ट होता है उसी दिन रात पे। एंड हम देखते हैं जो हेसो का हस्बैंड होता है वो घर आ जाता है काम करके। एंड फिर वो अपना बैग फेंकता है ज़मीन पे। एंड फिर वो कहता है, मैं घर आ गया हूँ। मैं कितना ज़्यादा टायर्ड हूँ यार। अरे ज़रा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। एंड क्या तुम्हारे पास कुछ और बॉईल करने के लिए नहीं है, सिर्फ पानी के अलावा? एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे हेसो कहती है उससे, मेरे पास एक बार्ले टी तो है बट वो अभी तक मैंने कुक नहीं करी है। एंड फिर उसका हस्बैंड कहता है, तो ठीक है फिर उसके अंदर कुछ आइस डाल देना, मैं शावर लेके आ रहा हूँ। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। एंड हम देखते हैं जो हेसो होती है वो काम से आके भी सारे घर का काम कर रही होती है। एंड फिर वो खाना खा के सोने चली जाती है। एंड फिर वहाँ पे उसका हस्बैंड आता है हेसो के पास। एंड फिर वो कह रहा होता है अपने आप से ही, ये कितना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है। एंड फिर वो भी खाना खा के सोने आ जाता है। एंड फिर वो थोड़ा सा खांसता है और वो कहता है, एंड फिर हम देखते हैं वो हेसो की बॉडी पे हाथ रखता है। एंड फिर वहाँ पे उसका हस्बैंड अपने मन में सोचता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ वर्कआउट हो रही है बट जो वॉल्यूम है वो अभी भी सेम है। एंड फिर हम देखते हैं वो हेसो के कमर पे हाथ रखता है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो कि एक पहले मीटिंग में एक बहुत ही जवान लड़की के बारे में बात कर रहा था बट उसकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है जितनी हेसो की है। बट मैं इसको पास कर दूंगा क्योंकि ये हर टाइम एक आंटी जैसे बैगी क्लोथ्स पहनती है। एंड फिर हम देखते हैं उसका जो हस्बैंड होता है वो उसकी बॉडी पे और जगह पे टच करता है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, वाओ इसकी बॉडी कितनी स्मूथ है। एंड फिर वो उसके काफ़ी पास आता है। एंड वो अपने मन में सोचता है, इसको छूने से कितना ज़्यादा अच्छा लगता है।
काफ़ी टाइम पहले हम ऐसे करीब आए थे, राइट? एंड फिर हम देखते हैं वो उसकी ड्रेस उतार रहा होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, बट मैं इसको ऐसे टच कर रहा हूँ, ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। एंड फिर हेसो का हस्बैंड उससे कहता है, हे हेसो, क्या तुम सो रही हो क्या? और हम देखते हैं जो हेसो होती है उसकी आंखें खुली होती है। एंड फिर वो कहती है, नहीं। एंड फिर उसका हस्बैंड कहता है, तो क्यों तुम ऐसे मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो? तुम कोई एक वुडन डॉल हो क्या? जो एक वाइफ़ी होती है वो चाहती है कि हर चीज़ में मज़ा आए। एंड वो चाहती है कि उसका हस्बैंड उससे ढंग से रहे। तो ये जो तुम्हारी इनसेंसिटिविटी है, ये क्यों यहाँ पर है, हाँ? एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है, मैं थोड़ी सी टायर्ड हूँ। एंड फिर वहाँ पे उसका हस्बैंड कहता है, हे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही सिर्फ काम कर रही हो, हाँ? एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पार्ट टाइम वर्क है करने के लिए। एंड फिर हम देखते हैं इस चीज़ को सुन के जो उसका हस्बैंड होता है वो नाराज़ होकर उधर मुँह कर लेता है। एंड फिर वो कहता है, ठीक है, भूल जाओ, इसको भूल जाओ, मैं वैसे भी क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा था, हाँ। और फिर हम देखते हैं हेसो थोड़ा सा उदास होके जगी भी होती है। एंड फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह पे। एंड हम देखते हैं जो हेसो होती है उसका दिन सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। वीकेंड्स पे फ्लावर शॉप वो 8 बजे तक ओपन नहीं होती है, बट तब भी वो 6 बजे सुबह उठती है ताकि वो ब्रेकफास्ट बना सके मिंचियोल का, यानी कि उसके हस्बैंड का। ऑफ कोर्स उसको सारे के सारे काम बहुत ही आराम से और बिना आवाज़ के करने पड़ते हैं ताकि जो मिंचियोल है वो उसकी आवाज़ से उठ ना जाए। मिंचियोल कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं खाता सूप के बिना। एंड उसे पसंद नहीं कि वो वापस खाने को गर्म करे। तो हेसो उसके लिए हर दिन नया सूप बनाती है, चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो। अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों को देखोगे, जो इंसान सुबह सुबह इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाता है एंड फिर वो खाली पेट अपने घर से चला जाता है ताकि सिर्फ वो काम पे टाइम पे पहुंच सके। और फिर हम देखते हैं जो हेसो होती है वो काम पे पहुंच जाती है। एंड फिर जो उसकी कलीग होती है वो कहती है, गुड मॉर्निंग सिस्टर। एंड फिर हेसो उससे कहती है, यस गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे हेसो रेडी हो रही होती है काम के लिए। एंड फिर वो काम करने के लिए बाहर आ जाती है। और फिर वो अपने मन में सोचती है, चलो कोई बात नहीं, मैं लंच का वेट कर लेती हूँ अगर मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया तो। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई एंटर करता है। एंड फिर हेसो कहती है, वेलकम, क्या आप यहाँ पे फ्लावर्स लेने के लिए आए हैं? एंड फिर सामने से बंदा कहता है, यस। एंड फिर हम देखते हैं वही लड़का होता है जो कि हर दिन फ्लावर्स लेके जाता है। एंड फिर वो कहता है हेसो से, मैं यहाँ पे फ्लावर्स लेने आया हूँ। और फिर हेसो उसको देख के अपने मन में सोचती है, ये तो वही बंदा है, द रोज़ गाय। एंड फिर वहाँ पे हेसो उससे कहती है, आपको एक बुके चाहिए, राइट? एंड फिर सामने वही रोज़ गाय कहता है उससे, यस दैट्स राइट, मुझे वही चाहिए। एंड फिर हेसो कहती है, अबाउट आपको 10 रोजेस चाहिए? एंड फिर रोज़ गाय कहता है, यस। एंड फिर वहाँ पे हेसो अपने मन में सोचती है, अगर हम मैं इस चीज़ को देखूं तो सिर्फ इसका फेस ही हैंडसम नहीं है, बट इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। एक बहुत ही स्लो और लो वॉइस जो कि रिस्पॉन्ड करती है एक बहुत ही पोलाइट यस। किसी रीज़न की वजह से मेरी ईयर्स में थोड़ी सी टिकलिंग हो रही है इसकी आवाज़ को सुन के। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे हेसो रिसिप्ट को निकालती है। एंड फिर वो कहती है उससे, ये रही आपकी रिसिप्ट सर, अभी थोड़े से आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक के लिए आप बैठ सकते हैं एंड प्लीज़ थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे रोज़ गाय उसे देख रहा होता है। एंड फिर वो बहुत ही प्यार से उसके हाथ के पास अपना हाथ ला के उससे रिसिप्ट ले लेता है। एंड फिर हम देखते हैं क्योंकि जो हेसो होती है वो सुबह से भूखी होती है,
उसके पेट से थोड़ी सी आवाज़ भी आती है। एंड फिर हेसो पीछे पलटते हुए जाते हुए अपने मन में सोचती है, क्या उसने ये सुन लिया था? आई थिंक जो मेरा पेट है उसमें से आवाज़ आ रही है, क्योंकि शायद से मैंने कुछ खाया नहीं। ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो रोज़ गाय होता है वो किसी को मैसेज कर रहा होता है, जिस पे लिखा होता है कॉफ़ी सैंडविच। एंड फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो काम करते हुए अपने मन में सोच रही होती है, नो वे, क्या उसने पक्का सुना तो नहीं ना, राइट? एंड फिर हम देखते हैं वो पीछे की तरफ आती है रोजेस को लेने। एंड फिर वहाँ पे जो उसकी कलीग होती है वो भी काम कर रही होती है। एंड फिर वो वहाँ पे उसी बंदे को देखती है जो कि बाहर आया होता है किसी से मिलने। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है, अरे ये तो वही रोज़ गाय है, क्या इसके सामने जो आदमी खड़ा है ये इसको जानता है? एंड फिर हम देखते हैं वो कुछ खाने पीने का सामान लेता है उस आदमी से। एंड फिर उसको देख के वही जो हेसो की कलीग होती है वो अपने मन में सोचती है, इवन जैसे ये चलता है ये पूरा का पूरा एक मॉडल लगता है। एंड ये जो बंदा है ये कितना लंबा है। वेल मुझे नहीं पता कि इसके डैड कौन होंगे, बट कुछ भी कहो ये हैंडसम तो बहुत है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ हेसो फ्लावर्स लेकर आती है। एंड फिर वो रोज़ गाय से कहती है, डियर कस्टमर, ये आपका बुके है रोजेस का जो कि आपने ऑर्डर किया था। एंड फिर वहाँ पे रोज़ गाय उससे फ्लावर्स ले लेता है। एंड फिर वो बाहर जाते हुए कहता है, ओके देन गुड बाय। एंड फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो देखती है। एंड हम देखते हैं वहाँ पे जो रोज़ गाय होता है वो अपने खाने के सैंडविचेस वहीं छोड़ जाता है। एंड फिर उसको देख के हेसो अपने मन में सोचती है। एंड फिर वो जल्दी से बाहर आती है। एंड फिर वो रोज़ गाय से कहती है, एक्सक्यूज़ मी डियर कस्टमर, आप ये सैंडविचेस वहाँ पर भूल गए थे। एंड फिर रोज़ गाय रुकता है। एंड फिर वो उसे बहुत ही प्यार से देखता है। एंड वो कहता है, ये गिफ्ट है आपके लिए, तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लेना। एंड फिर हेसो कहती है, क्या? एंड फिर वो उसकी जैकेट पकड़ती है और वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं ले सकती, अगर आप मुझे ऐसे कुछ देंगे तो। और तभी वहाँ पे रोज़ गाय कहता है, क्यों नहीं, बाय एनी चांस क्या ये इसलिए तो नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ साथ में पीने के लिए नहीं है? ठीक है फिर ये लो, मैंने सिर्फ इसमें से एक ही सिप पी है, बट देखो इसने मुझे पॉइज़न नहीं करा है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। एंड हम देखते हैं हेसो उससे दोनों चीज़ें ले लेती है। एंड फिर वहाँ पे जो उसकी कलीग होती है वो उससे कहती है, मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ, वो तुम्हें पक्का पसंद करता है बहुत ज़्यादा। तुम देखो उसने जानबूझ के अपना सैंडविच छोड़ दिया तुम्हारे लिए। वाओ, एंड इवन उसने तुम्हारे लिए कॉफ़ी भी छोड़ी है। अब तुम मुझे खुद ही बता दो कि अगर ये तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या है? एंड फिर हम देखते हैं हेसो तो कुछ बोल ही नहीं रही होती। एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, जो मैं इस टाइम पे सोच रही हूँ वो ये है कि क्या मैं उस मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा अजीब और गरीब लग रही थी। जब मैंने अपने आप को रिफ्लेक्शन में देखा था विंडो की, तो मैंने देखा कि एक विदाउट मेकअप वाली वुमेन देख रही है जो कि कवर्ड है ब्लॉची स्किन के पैचेस से पूरी बॉडी में। उस आदमी के एक्शन से ऐसा लगा कि वो ज़्यादा चैरिटी का काम कर रहा है रैदर देन उसको मेरे में इंटरेस्ट है। एंड मेरा जो स्टमक है उसमें से काफ़ी तेज़ आवाज़ भी आई थी पहले। तो अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद से मैं भी ऐसे किसी को खाना ज़रूर देती। बट क्या होगा अगर सच्ची में ये एक साइन है कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है? तो क्या मुझे इमीडिएटली हम दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए? अगर मैं इस चीज़ को कंसिडर करूं कि ये जो भी इमेजिनिंग थिंग्स हो रही है वो शायद से कभी ना वापस हो, तो आई सपोज़ जो मेरी जॉब है वो थोड़ी सी और आसान हो गई है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे हेसू की कलीग आकर उससे कहती है, हे सिस्टर, अब तुम इस बारे में वैसे क्या करने वाली हो?
एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है, किस बारे में? एंड फिर उसकी कलीग कहती है, तुमने कहा था ना तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड है, तो क्या तुम अब उस रोज़ गाय के रोजेस को टर्न डाउन करने वाली हो और मे बी अब तुम अपना बॉयफ्रेंड बदलोगी? एंड फिर वहाँ पे हेसो कुछ कहती नहीं है एंड फिर वो कहती है उससे, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है। एंड फिर वहाँ पे उसकी कलीग कहती है, ओह अच्छा, जब तुमने पहले कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आदमी है तो मैंने सोचा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो, राइट? आई एम रियली सॉरी, मुझे ये नहीं याद था कि तुम तो मैरिड हो। और फिर हम देखते हैं हेसो कुछ कहती नहीं एंड फिर वो एक पास्ट की बात याद करती है, जहाँ पे हम देखते हैं पास्ट में जो उसका हस्बैंड मिंगचोल होता है वो उससे कह रहा होता है, तुम इस चीज़ को इतना ज़्यादा ऑब्वियस मत बनाओ, हमने जो डेब्ट था उसको स्प्लिट अप कर दिया था, तो मेरे को हस्बैंड सिर्फ़ और सिर्फ घर पे बुलाना चाहिए, तुम्हें समझ आई? तुम्हें सबको हमारे बिज़नेस के बारे में बताने की क्या ही ज़रूरत पड़ती है, हाँ? अगर हम डाइवोर्स लेने के बाद भी साथ में रह रहे हैं तो इसमें इतना ज़्यादा बात बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, हाँ? ये चीज़ कितनी ज़्यादा तुम्हारी अनोइंग है। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में एंड फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो अपनी कलीग से कह रही होती है, हाँ वो मेरा हस्बैंड है, तो चलो इस बारे में हम बात करना बंद कर देते हैं। एंड फिर मैं उसकी कलीग कहती है, यस आई एम सॉरी। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हेसो के हस्बैंड के ऑफिस में एंड हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आती है एंड फिर वो हेसो के हस्बैंड यानी कि मिंगचोल से कहती है, मिंगचोल ये लो साथ साथ काम के थोड़ी सी कॉफ़ी पी लो। एंड फिर हम देखते हैं मिंगचुअल कॉफ़ी की तरफ देखता है एंड हम देखते हैं उसमें एक स्लिप लगी होती है एंड वो स्लिप उस लड़की ने लगाई होती है जिसमें लिखा होता है, आज अपना बेस्ट करना। एंड फिर इस चीज़ को देख के मिंगचुअल अपने आप से ही कहता है, "हाँ, ज़रा इसको देखो तो सही। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे एंड हम देखते हैं लंच ब्रेक के टाइम पे सारे बाहर खड़े होते हैं एंड फिर वहाँ पे एक बंदा कहता है मिंगचोल से, क्या तुम्हें नहीं लगता जो आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेटी है? क्या उसने कहा था कि वो 25 की है, हाँ? वाओ, ये एज कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। तुम्हारे जो 20s होते हैं वो बेस्ट होते हैं। तुम्हारी स्किन इतनी ज़्यादा स्मूथ होती है एंड फर्म होती है। एंड फिर ये बात सुन के मिंगचोल हंसता है एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, स्मूथ एंड फर्म, हाँ, ये जो बुढ़ा यहाँ पे बातें कर रहा है ये तो किसी और लेवल की जा रही है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, क्या वैसे तो जो उसकी इतनी चार्म है एंड वो इतनी जवान है, ये काफ़ी ज़्यादा नाइस है। एंड फिर जो मिंचोल के साथ वही मोटा बंदा खड़ा होता है वो कहता है उससे, ना अगर मैं इस चीज़ को मेंशन करूं तो जो आरी है वो हमारे इस नए बंदे मिंचोल में इंटरेस्टेड लगती है। जब वो इसको देखती है तो वो उसको अलग तरीके से ही देखती है। जब हमने ट्राई करा उसको किसी और के साथ सेटअप करने की तब उसने एकदम से हमें स्नैप करा एंड उसने कहा कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। एंड फिर वहाँ पे एक और बंदा जो खड़ा होता है वो कहता है, वेल तुम काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग भी तो हो ना, तुम 33 के हो है ना मिंचियोल, परफेक्ट एज जहाँ पे तुम किसी से मिल सकते हो एंड तुम यहाँ पे सिंगल हो, राइट? एंड फिर हम देखते हैं वहाँ मिंचियोल देख रहा होता है सामने एंड फिर वहाँ पे वही लड़की आ रही अपनी दोस्त के साथ आ रही होती है एंड फिर आरी मिंचोल को देख के कहती है, हाँ। एंड फिर उसकी दोस्त हंस रही होती है एंड फिर वो उससे कहती है, हे ऐसे हंसो मत। एंड फिर वहाँ पे जो मिंचोल होता है वो अपने दोस्त से कहता है, यस वेल मैं सिंगल हूँ। और फिर उसका दोस्त कहता है, तो ठीक है फिर ज़रा ट्राई तो करो इस चीज़ में, क्या आरी थोड़ी सुंदर नहीं है, हाँ? एंड फिर वहाँ मिंचोल कहता है, वेल क्या मुझे ट्राई करना चाहिए? इसके बारे में ज़रा मैं ध्यान से सोचूंगा।